ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर पहला प्रयास संख्या 21 और आज हम बहुत ही अच्छी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, उसी पेड़ के नीचे कुरुक्षेत्र में। तो आज हम यहाँ पर चैतन्य लीला पढ़ेंगे। तीने रस्मरण हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक करने में सहायक सिद्ध होता है। तो हमने कृष्णदास कविराज ने मंगलाचरण किया सभी गुरुजनों को, गुरु परंपरा को, भगवान को, भगवान के अलग अलग रूपों को, जैसे मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी, इन सब का स्मरण किया। इसको कहते हैं मंगलाचरण। वास्तव में मंगलाचरण क्या है? शुभ करने वाला है। गुरु परंपरा का स्मरण, उनका प्रणाम और भगवान को प्रणाम। ये सब कुछ शुभ कर देता है, हमारे बुद्धि को ठीक कर देता है। सबसे शुभ चीज़ क्या है कि हमारी बुद्धि ठीक रहे। बाहर से हमें नुकसान नहीं होता है, हमें नुकसान अपनी बुद्धि से होता है। इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा स्मरण कठिनाइयों का विनाश करता है और अपनी इच्छाओं को सरलता से हम पूरा कर पाते हैं। हाँ, अत्यंत से पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। मंगलाचरण में 3 विधियां हैं। लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। प्रथम 2 श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य हैं। लक्ष्य को स्थापित करना। हाँ, लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। कौन भगवान है उसको स्थापित करना। तृतीय श्लोकेत करी वस्तुर निर्देश, यहाँ हईते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व हैं। ऐसे वर्णन में से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तो ये अब अपने मंगलाचरण को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोगों को, कईयों को मंगलाचरण रटा हुआ है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो संस्कृत को फटाफट पढ़ देते हैं। तो वास्तव में मंगलाचरण का मतलब है उन शब्दों पे ध्यान लगाना जो हम बोल रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया। हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। चतुर्थ श्लोके ते करी जगत आशीर्वाद, सर्वत्र मागीय कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया है। हाँ, तो हम प्रार्थना भी करते हैं मंगलाचरण में, उनका स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। सही श्लोके कही बाहरी अवतार कारण, पंच षष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। उस श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाहरी कारण की व्याख्या करी है, किंतु 5वें तथा 6ठे श्लोक में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या करी है। तो आगे इन हर एंगल के ऊपर जो यहाँ कृष्णदास कविराज बता रहे हैं, हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक तरह से सब बता दिया। भगवान कौन है, संबंध क्या है, चैतन्य महाप्रभु और ये सारा उनके आने का कारण, बाहरी कारण, आंतरिक कारण। यही 6 श्लोक के कही चैतन्य तत्व, आर 5 श्लोक के नित्यानंदेर महत्व। और उसके बाद आपने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बाद उन्होंने क्या किया? अगले 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया। आर 2 श्लोक के अद्वैत तत्वाख्यान, आर 1 श्लोक पंच तत्वेर व्याख्यान। और उसके बाद में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन किया 2 श्लोकों में। और उसके बाद में पंच तत्व का किया, उनके स्वांश, उनके अवतार, शक्तियाँ, भक्तों का। तो इन सब का वर्णन मैंने किया। यही 14 श्लोके करी मंगलाचरण। तो ये 14 श्लोक क्या हैं? ये वास्तविकता में मंगलाचरण है। तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। और इनमें मैंने परम सत्य का वर्णन, इसी में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब समझ लीजिए, इसकी व्याख्या करेंगे। सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। और इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने से पूर्व मैं समस्त वैष्णव पाठकों को भी नमस्कार करता हूँ जो पढ़कर मुझ पर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि कोई पाठक है तो कोई लेखक है ना। लेखक लिखता है पाठकों के लिए, पाठक ही नहीं है तो लिखने वाला क्या है। उसमें कोई वक्ता है क्योंकि कोई श्रोता है, श्रोता ही नहीं है तो वक्ता क्या है। इसलिए सबका ही कल्याण है।
और सबको ही एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। सकल वैष्णव सुनी सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रमाणिक शास्त्रों में निरूपित कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुने। हाँ हाँ, ये प्रमाणिक शास्त्र है, बता रहे हैं, ये किसी मनोकल्पना के आधारित नहीं है। बुक्स आर द बेसिस। हाँ, ज्ञान देने का आधार शास्त्र होने चाहिए, किसी की IQ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हो रहा है आजकल। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण यही छय रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियाँ, अवतार, परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये 6 रूपों ये 6 रूप एक ही में समाहित हैं। भगवान गुरु भी बनते हैं, भक्त भी बन के आते हैं, विभिन्न शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, अवतार लेते हैं, अपना पूर्ण रूप विस्तार करते हैं, प्रकाश, विलास, जिसके बारे में हम चैतन्य चरितामृत में आगे पढ़ेंगे। यही छ तत्वेर करी चरण वंदन, प्रथम ऐसा मान्य करी मंगलाचरण। इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा करी है। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम ईश अवतारकान, तत्प्रकाशान च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। ये नमस्कार करना ही समाप्त नहीं हो रहा है। तो ये है। तो कई बार जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब तो हम मंगलाचरण करते ही हैं। जब हम पढ़ते हैं वैदिक शास्त्रों को या कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड कि हम ये हैबिट बना लें कि हम मंगलाचरण करें। उससे हमारी उस कार्य को करने की बुद्धि सही हो जाती है कि ये मैं कार्य गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग मंगलाचरण पढ़ें, जो आपको सिंपल मंगलाचरण याद है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से पूरा। उसमें गुरु परंपरा आ गई, षड गोस्वामी आ गए, चैतन्य महाप्रभु आ गए और सारे भगवान सब कुछ आ गया। तो यदि हम ऐसा एक हैबिट बना लें तो हमारी चेतना हमेशा बढ़िया रहेगी, सब कुछ मंगल होगा, यानी कि कृष्णमय होगा। तो कृष्णदास गोस्वामी बार बार इसी चीज़ों को बता रहे हैं। और यद्यपि अन्य लोग बता रहे हैं नौसिखियों को मार्ग दिखाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है वह दीक्षा गुरु है, और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने का उपदेश देते हैं वो शिक्षा गुरु हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर। तो हम सबको यहाँ जैसे इस्कॉन में भी यही प्रचलन है कि जो महामंत्र से दीक्षित करता है वह दीक्षा गुरु है। हाँ, और ये सब की व्याख्या आगे कृष्णदास कविराज इसमें करेंगे। और संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो। इनका कार्य बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया। ईश भक्तान भक्त भक्तों का सूचक है। तो कहने का मतलब है कि 6 के 6 गोस्वामी जो है इनके दीक्षा गुरु थोड़ी थे कृष्णदास कविराज के, है ना, लेकिन ये सारे उनके शिक्षा गुरु बने, इसलिए उनको भी वे प्रणाम करते हैं। तो श्री श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियाँ हैं गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न हैं। तो ये 5 तत्वों के बारे में हम आगे बड़ा डिटेल में सुनेंगे इसी इन आगे के आदि लीला में। एक एक तत्व के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन होगी। नित्यानंद प्रभु के ऊपर होगी, चैतन्य महाप्रभु के तो होगी, अद्वैत आचार्य के ऊपर होगी, 5 तत्वों के ऊपर होगी। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण, ताहर चरण आगे करिया वंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। अभी भी ये नमस्कार ही कर रहे हैं। इतना इनका विश्वास है कि कैसे नमस्कार करना इतना बड़ा काम है। देखिए, नमस्कार करना कोई साधारण का, नमस्कार करने से आप श्रद्धा, भाव, सरेंडर सब कुछ उसी में दिखा रहे हो। तो ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी कार्य को करने से पहले, इसीलिए मंगलाचरण है। तो भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है वास्तव में। क्या है? कृष्ण के भक्तों की संगति करना, यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करना आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि पैदा हो सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है।
यानी कि आप कमरे में बैठ के अगर भगवद गीता को पढ़ोगे या लेक्चर सुनते रहोगे केवल यूट्यूब से ही और संगति नहीं करोगे, हाँ, तो उससे भी कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जब तक हम संगति नहीं करेंगे। तो इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को फिर से जागृत कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान जाता है। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों से ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भलीभांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन में सेवा प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम रूप गुण आदि से पहले से ही आकृष्ट है, उसे अपनी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। दक्ष गुरु भलीभांति जानता है कि अपने शिष्य को भक्ति में कैसे लगाया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग है, उसका स्वभाव अलग है। तो किसको कैसे भक्ति में लगाया जाए, कौन सी सेवा में लगाया जाए ताकि वो उत्साहित महसूस हो और धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, ये गुरु जानता है। इस तरह में भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट कार्यों में लगाता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही कार्य करना है। हाँ, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं भक्ति में, बहुत सारे। हाँ, मंदिरों का निर्माण करने में सोचिए, कोई आर्किटेक्चर है, कोई सामान की सोर्सिंग कर रहा है, डिज़ाइन बना रहा है, कोई लोगों को बता रहा है इसके बारे में कि नया मंदिर बनने वाला है, आप भी आइए, कंट्रीब्यूशन कीजिए। कोई कहीं पर प्रचार कर रहा है, भगवद गीता का ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई लोगों को कल्टीवेट कर रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है भक्तों के लिए, कोई स्कूल कॉलेज खोल रहा है, कोई प्रसाद का वितरण कर रहा है। न जाने कितने कार्य हो सकते हैं। हाँ, अनेक। कोई टूर्स एंड ट्रैवल कर रहा है, वो अलग अलग संसार के लोगों को ट्रिप बना रहा है। हाँ, उन्हें मतलब कितने कार्य हो सकते हैं। कोई संकीर्तन कर रहा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई गा रहा है। मतलब जितने प्रकार के कार्य संसार में हैं उस सारे कार्यों में भक्तों को लगाया जा सकता है। सबको ऐसा नहीं कि सबको एक ही पर्टिकुलर काम करना है। यहाँ बता रहे हैं कि भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना वर्जित है, किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देता है, जनरली कोई व्यक्ति होता है जो निरंतर आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दे रहा है, वो बाद में दीक्षा गुरु भी बन जाता है। ऐसा भी देखा गया है। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक है वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो निष्फल होगा ही होगा। बता रहे समुचित ढंग से दीक्षा ना पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, हाँ, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में उसके बाधाएं आएंगी जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना असहाय है ये, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है जिसने उसको संभाल रखा है। बता रहे हैं उसको प्रभुपाद कि ये कैसा है, पतवार रहित जहाज। एक जहाज में पतवार होती है ना, एक नाव में पतवार से हम गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। एक नाव जिसमें पतवार नहीं है वो ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है। तो अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो नाव है वो हिलती डुलती रहेगी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी उसको कोई। तो इस पर पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाता। आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है, आज यहाँ के ये वाले कथा अच्छी लग रही है, आज ये वाला प्रोसेस अच्छा लग रहा है, कल दूसरा प्रोसेस अच्छा लग रहा है। वो किसी एक प्रोसेस के प्रति अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो इसलिए वो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाता है। ऐसा बता रहे हैं। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का मौका, तो गुरु की सेवा बता रहे हैं अनिवार्य है। यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है तो उसे गुरु की शरण लेनी ही चाहिए। यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली प्रभुपाद इस पर्पट को लिख रहे हैं कि गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु के प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए तो उसे चाहिए कि उनके उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। ये पॉसिबल नहीं है हर कोई सेवा कर पाए। हाँ, ख़ासतौर पर आजकल के ज़माने में जब इतना प्रचार फैल चुका है, तो गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गुरु के उपदेशों को भी सुन के यदि फॉलो किया जाए तो वो सेवा करने के बराबर है। बड़ी तल्लीनता से, बड़ी ही श्रद्धा से। ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्सनली बोला गया हो। हाँ, यदि हम कोई वक्त चीज़ प्रवचन में भी सुनते हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए एक तरह का आदेश ही तो है, और क्या है।
अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देशन वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। समझे? गुरु चाहे जैसे अभी शिला प्रभुपाद नहीं है माना, वो भी हमारी गुरु परंपरा में ही हैं, इसलिए हमारे लिए वो गुरु ही हैं। सारे गुरु परंपरा के लोग हमारे गुरु ही हैं, है ना। इसलिए उनके उपदेश जो हम सुनते हैं, जैसे हम उपदेशामृत पढ़ते हैं, तो उपदेशामृत रूप गोस्वामी का आदेश है हमारे लिए, है। उपदेशामृत, उसमें तो दे ही उपदेश रहे हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे लिए? उपदेश हैं, आदेश हैं। हाँ, तो ये हमें उतनी ही तल्लीनता से, श्रद्धा से इनको सीरियसली करना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। हाँ, जो सोचता है कि अब मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, अब मुझे परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो अपराधी बन जाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम में वापस नहीं जा सकता, जो अपने मन से ही जीवन जिए जा रहा है, अपने मन से कुछ करे जा रहा है। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। ये ऑप्शन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे सब्जेक्ट समझ में आ गया तो मुझे अब ट्यूटर की ज़रूरत क्या है। हाँ, जो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब उसे समझ में नहीं आया। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा के चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमारे कुल गुरु हैं। मेरे पिताजी ने भी यहीं पे जाते थे तो मैं भी यहीं जाऊंगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वंश परंपरा बना लें। आप देखिए कि प्रमाणिक स्रोत से गुरु कौन आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। वंश परंपरा के अनुसार नहीं, हम सब यहीं से लेते आए हैं तो आप भी ले लीजिए। हाँ, तो ये इस प्रथा को चलाने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति करने के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। योग्य गुरु की खोज का मतलब ये हो गया, समझ लीजिए कि गुरु परंपरा में भी कई सारे गुरु आते हैं, है ना, जैसे इस्कॉन के अंदर हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वैसे तो सभी के उपदेश बराबर ही हैं देखा जाए तो, लेकिन कई चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल होती है कि हम किस गुरु को सर्व कर पाएंगे या किसकी बात हमारे जहन में उतर रही है ज़्यादा, है ना, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो गुरु परंपरा में हो, प्रमाणिक गुरु हो। तो ये बताया गया। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी वगोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। तो 6 गोस्वामी लोग मेरे शिक्षा गुरु हैं, बता रहे। यही 6 गुरु शिक्षा गुरु ये आमार, तासा मार पाद पद में कोटि नमस्कार। ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतएव उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। इस प्रकार से ये गुरु उनके सामने बैठे नहीं है इस वक्त देखा जाए तो, लेकिन उनके हृदय में कृतज्ञता है तो उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो वास्तविक जो भाव है वो हृदय में होना चाहिए। दिखावे में हम करें या ना करें, लेकिन हृदय में तो उसको होना ही चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा भाव अपने गुरुजनों के लिए दिखा रहे हैं। भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान, तासा बार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर जो हैं अग्रणी हैं, मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार नमस्कार करता हूँ। हाँ, श्रीवास ठाकुर जिनकी बहुत सारी कथाएं हम चैतन्य चरितामृत सुनेंगे, तो सारे भक्तों में अग्रणी, भक्तों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? श्रीवास ठाकुर। और गदाधर पंडित हैं भगवान की अलादनी शक्ति। और भक्तों को हमको रिप्रेजेंट करने वाले पंच तत्वों में कौन है? श्रीवास ठाकुर। अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणति अमार। अद्वैत आचार्य कौन है? भगवान के अंश अवतार हैं, अंश हैं भगवान के। हाँ, अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। तो अद्वैत आचार्य भी वास्तव में भगवान ही हैं एक तरह से। इसलिए श्री चैतन्य, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये 3 भगवान हैं वास्तव में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो चैतन्य महाप्रभु हो गए, बाकी इनके अंश अवतार हो गए। बलराम जी, जैसे बलराम जी भगवान के प्रथम एक्सटेंशन है, और उसके बाद अद्वैत आचार्य। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म बंदो यार मुहि दास। और नित्यानंद प्रभु क्या हैं? नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं, और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त करी है। तो उनके दीक्षा गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। अतः मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति, तासा बार चरण मोर सहस्त्र प्रणति। तो नित्यानंद प्रभु तो पूर्ण विस्तार हो गए,
भगवान के, जैसे बलराम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं। और गदाधर पंडित कौन हो गए? अंतरंगा शक्तियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए गदाधर पंडित को हम क्या बोलते हैं? राधा रानी का एक्सटेंशन बोलते हैं, क्योंकि राधा रानी भी अंतरंगा शक्ति है, लादनी शक्ति है। तो गदाधर पंडित उसी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अद्वैत आचार्य हो गए उनके अंश अवतार, और नित्यानंदपुर हो गए पूर्ण विस्तार, गदाधर बोर्ड हो गए, गदाधर पंडित हो गए शक्ति का विस्तार, और श्रीवास पंडित हो गए भक्तों का प्रमुख, भक्तों के प्रमुख। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहर पदार विंदे अनंत प्रणाम। श्री चैतन्य, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतः मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। सावरण प्रभुर करिय नमस्कार, ऐछे ईते हो यछे करिय विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूँगा। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अनन्य भक्त हैं, और ये सभी भगवान के चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ की जानी चाहिए। अतएव ये विविध सिद्धांत, यह सनातन सामग्री है जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा कौन है ये सारे लोग। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आगे बड़ी डिटेलिंग करी जाएगी, ये लोग कौन है, ये तत्व क्या। अभी बड़ी समरी में बताया गया है सब कुछ, है ना। अब एक एक तत्व को बड़ा डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि उस पर विश्वास हमारा ज़बरदस्त हो जाए। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य रदास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें स्वयं भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। समझे? इनके गुरु नित्यानंद क्या हैं? यद्यपि चैतन्य के दास हैं। बलराम जी कौन है? लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो स्वयं भगवान के प्रकाश के रूप में उनको जानता हूँ। नथिंग बल जस्ट लाइक कृष्ण। हाँ, इस रूप में उन्हें मानना जरूरी है। हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है, और गुरु भी उनका दास है। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है इस दृढ़ विश्वास के सहारे। गुरु कौन होता है? भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति, उनका रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इसलिए गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु को भगवान जैसा समझा जाता है, क्योंकि वो उन्हीं का दूत बन गया। जैसे दूत आता है ना कोई, तो दूत को राजा ही जैसा समझाते हैं। दूत को मार नहीं सकते कायदे से। आप, रावण अधर्मी था तो उसने मारने का प्रयास किया अंगद को, लेकिन कभी भी विभीषण ने ही बोला, और विभीषण ने हनुमान जी के लिए बोला कि तुम हनुमान, ये दूत है, तुम हनुमान को मारोगे तो तुम्हारी ख्याति खराब होगी। इससे अच्छा चलो तुम मारना ही चाहते हो तो उसकी पूंछ में आग लगा दो। बंदर की पूंछ जल जाती तो बड़ी बेइज्जती महसूस करता है। तो विभीषण ने बड़ी चालाकी से हनुमान के ऊपर अटैक बचा दिया और पूंछ से लंका को जलवा दिया। हाँ, तो वो जानते थे। हाँ, रावण भी ने कहा हाँ चलो ठीक है, कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम। तो दूत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दूत तो साधारण व्यक्ति है, लेकिन वो राजा के संदेश को लेके आया है। उसी तरह से गुरु जो है भगवान के संदेश को दे रहा है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। इस दृढ़ के विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है। नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु हैं, जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष विस्तार हैं। हाँ, बलराम हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं, भगवान के इटर्नल सेवक हैं। हर जीव सनातन रूप से कृष्ण चैतन्य का दास है, इसलिए गुरु भी चैतन्य महाप्रभु हाँ भगवान का दास ही तो है। गुरु का सनातन कर्म यह है कि शिष्यों को ये दासत्व तो सिखाए, सेवा भाव सिखाए, उसकी ट्रेनिंग दे। ये गुरु का पर्पज़ है, और कोई पर्पज़ नहीं है। उनका पर्पज़ नहीं है आओ यहाँ पे चढ़ावा चलाओ, लो जी तुम्हारे ऊपर से शनि चला गया, तुम्हारे ऊपर से ये चला गया, वो चला गया। उसका कार्य है कि लोगों को सेवा करने की ट्रेनिंग दे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधि है। प्रमाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रमाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी निश्वस्त दास होता है। अतएव उसका सम्मान कृष्ण के समान किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।